हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये मेरा पीस लिली का एक प्लांट है, एक पौधा है। तो आज मैं इसके साथ इसकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगी जितना मुझे मालूम है। तो दोस्तों, ये मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगता है, बहुत मुझे ये पसंद है। ऊपर से इसका नाम पीस लिली, ये मेरा फेवरेट है क्योंकि इसका नाम सुनते ही एक सुकून सा आता है। ये हम बेडरूम में रखने के लिए बेस्ट है। तो जो हमारी एनवायरनमेंट में हवा में ऐसी हार्मफुल गैसेस होती हैं जो हमारे लिए नहीं अच्छी, पीस लिली उसे क्लियर करता है, साफ़ करता है। तो पीस लिली बहुत एक खूबसूरत सा इसका नाम है। तो यूरोपियंस ने जब इसे फ़र्स्ट टाइम एक्सप्लोर किया था तो ये रिवर साइड पे था, और इसका फ्लावर है, ये उन्हें एक रिस्पेक्टफुली मैं आपको बताती हूँ कि उनको इस तरह लगा जैसे ये एक वाइट फ्लैग है जो वॉर के टाइम पे मतलब दोस्ती के लिए लहराया जाता था। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया पीस लिली, इस फ्लावर की वजह से। तो ये बहुत खूबसूरत है, बेडरूम में साइड टेबल पे मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस फ्लावर में पॉइज़न भी होता है, हार्मफुल होता है बच्चों के लिए और एनिमल्स के लिए, उसकी आप थोड़ी सी केयर करें। और स्प्रिंग में ये फ्लावरिंग करता है। और इसके अलावा इसको वेल ड्रेन और लाइट किस्म की सॉइल चाहिए होती है। और अगर आप देखें कि इसके टिप्स, ये तो बहुत अच्छी कंडीशन में है, लेकिन अगर आप देखते हैं कि इसके टिप्स वगैरह ब्राउन हुए हैं, ब्राउन हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि इसको ज़्यादा सनलाइट या रोशनी बहुत ज़्यादा इसको पड़ रही है, इसको मिल रही है, जिसकी वजह से इसके पत्ते बर्न हो रहे हैं। इसे डायरेक्ट सन नहीं चाहिए होता, इनडायरेक्ट सनलाइट में, लो लाइट में बहुत अच्छा ग्रो करता है। और इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि इसके पत्ते ऐसे येलो हुए हुए हैं और विल्ट हुए हुए हैं, इसका मतलब है कि इसकी सॉइल है उसमें जो पीएच लेवल है वो ज़्यादा भी हो सकता है, जिसकी वजह से उसके पत्ते येलो हो गए हैं और विल्ट हुए हुए हैं, झुके हुए नीचे की तरफ। तो इसके अलावा मट्टी, इसकी क्लेई मट्टी हो सकती है, और रुका हुआ पानी जैसे होता है वो इस प्लांट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसके अलावा रोशनी, और हाँ, अगर हो सकता है आपने इसको किसी ऐसी जगह पे रखा हो जहाँ पे डायरेक्ट एसी की हवा आ रही है, फ़ैन की हवा आ रही है, यहाँ डायरेक्ट कोई हवा आ रही है, जिसकी वजह से ये डिस्टर्ब होता है। और स्प्रिंग में फ्लावरिंग करता है। और जब कभी कभी लोग बताते हैं, और ये मेरे साथ भी हुआ है, कि मैं प्लांट लेके आई हूँ, जो फ्लावर उस पर लगे हुए थे उसके अलावा उन्होंने दोबारा फ्लावरिंग नहीं की। जैसे कि ये मेरा प्लांट है, इसकी कोई इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है। ये देखें, ये इसके अंदर बहुत छोटे छोटे से फ्लावर बन रहे हैं, ये देखिए। तो इसको भी मैं वेल ड्रेन मट्टी में रखा हुआ है। पानी इसको मैं कम देती हूँ, जब मुझे लगता है कि मट्टी ऊपर की ड्राई हो गई है उस वक़्त मैं इसे पानी देती हूँ। लाइट का भी मैंने कॉम्बिनेशन इसका बेस्ट रखा हुआ है। और ये देखें, ये एक और मेरा प्लांट है, ये सब तीनों अलग अलग जगह पे पड़े हुए हैं, जिसमें सबसे बेहतरीन कंडीशन मेरे बेडरूम में रखे प्लांट की। और ये थाईलैंड से आया है, थाईलैंड का है। जब मैं लेने नर्सरी से गई थी उन्होंने कहा ये थाईलैंड से हैं। ये मुझे बहुत बेहतरीन लगे। इसे मैंने रिपोर्ट भी नहीं किया, इनको मैंने रिपोर्ट कर लिया था। कुवैत की मट्टी ही है इनमें। अब पता नहीं इस वजह से फ्लावरिंग इन्होंने बंद कर दी है या कोई और वजह है। तो बाकी वैसे तो इसकी कंडीशन सही है, लीव्स वगैरह बिल्कुल सही हैं। तो चलें देखते हैं जब मौसम आएगा स्प्रिंग में दोबारा से ये फ्लावरिंग करते हैं कि नहीं। ये देखें, इसमें मुझे एक ब्राउन लीव नज़र आ रहा है। शायद इसको मैंने जो लाइट का सिस्टम है मेरा, थोड़ा ज़्यादा इसको लाइट पड़ रही थी, क्योंकि जब ये ज़्यादा लाइट में रहता है तो इसके पत्ते इस तरह ब्राउन होने शुरू हो जाते हैं, या ओवर फर्टिलाइज़र कर दिया जाए या फिर बस ओवर वाटरिंग हो जाए, तो उसकी वजह से भी ऐसे हो जाता है। लेकिन ये है कि अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इसका पूरा ख्याल रखूँ, तो शायद कहीं ना कहीं तो कोताही हो ही जाती है।
शायद इसको ज़्यादा लाइट के करीब मैंने रख दिया है, इसकी वजह से ये इसके देखें लीव्स बर्न हो रहे हैं, जबकि इसको मैंने बिल्कुल बेडरूम में कोने में रखा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी सबसे बेस्ट हेल्थ है। देखें, और इसका जो ये फ्लावर है वो काफ़ी देर तक निकलने के बाद फ्रेश रहता है। तो जब ओल्ड हो जाता है इसका फ्लावर तो ये इसका ब्राउन हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमें इसे यहाँ से इसे कट कर देना चाहिए ताकि वो और ब्लूमिंग कर सके और ज़्यादा फ्लावर बना सके। तो इसके अलावा जिनमें मेरे फ्लावर नहीं, इसमें बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हुई, और जब आया उस वक्त भी इसमें फ्लावर नहीं थे, यहाँ थे। ये देखें, यहाँ से एक फ्लावर बनेगा, ये ऐसे रोल हुए होते हैं, जब खुलते हैं तो इसके अंदर वाइट कलर का और कभी ग्रीन कलर का ये लीफ की तरह का फ्लावर बन जाता है। तो अगर आप देखते हैं कि ये आपका जो वाइट फ्लावर है वो ग्रीन में बदल गया है, बिल्कुल ग्रीन हो गया है, तो उसकी वजह ये होगी कि बहुत ज़्यादा लाइट इसको पड़ रही है। आपने इसे बहुत ज़्यादा लाइट एक्सपोजर में रख दिया हुआ है, जो कि इसको नहीं पसंद। तो पीस लिली को लो लाइट पसंद है, मिस्टिंग करना पसंद है, आप ह्यूमिडिफायर के पास भी इसको रख सकते हैं, और वो भी ये पसंद करता है। और इसके अलावा हमारी एयर पोल्यूशन को कम करता है। तो बस बच्चों का और अपने जो आपके पास पेट्स हैं उसका ध्यान रखें कि वो इसको मतलब इसका कोई पत्ता वगैरह या इसका ये लीफ वगैरह कोई खा ना ले, जिसकी वजह से वो पॉइजनस होता है, उसमें पॉइज़न होता है, तो वो उनके लिए अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, आप भी देखें, अब आपको समझ आ गई होगी कि पीस लिली की केयर कोई इतनी मुश्किल नहीं है। दूसरे प्लांट्स की तरह इसको भी वेल ड्रेन सोइल चाहिए, नॉर्मल सनलाइट चाहिए, और इसके अलावा फर्टिलाइज़र भी आप उन्हीं दिनों में करें जब इसका ब्लूमिंग का या ग्रोइंग सीज़न हो। वो इसका समर में स्प्रिंग में आता है, तो उस वक्त आप इसको बस फर्टिलाइज़र दें, फ़ायदा भी उस वक्त है। और इसके अलावा और कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करूं। ये देखें, हम अपने प्लांट्स की जिस तरह हिफाजत करेंगे वो उतना ही अच्छा ग्रो करेंगे। हाँ, तो दोस्तों, आपको मैंने सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है इसके बारे में, पीस लिली के बारे में। तो कुछ थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा चलें वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये जो आप वाइट इसका लीफ देख रहे हैं जिसे स्पैथ कहते हैं, ये सम टाइम ग्रीन होना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह ये है कि जब ये ग्रीन होना शुरू हो जाता है, एक तो वजह ये होती है कि ये लीफ अब ओल्ड होना शुरू हो गया है। इसकी उम्र तकरीबन 2 महीने होती है, और उसके बाद ये सारा ग्रीन हो जाता है। यहाँ होगा एक ग्रीन भी, ये देखें, ये ग्रीन भी है। ये वाला तो, और ये न्यू है। इनका साफ फ़र्क पता चल रहा है कि ये पुराना लीफ है और ये अभी नया है। लेकिन अब इसको भी कुछ दिन गुजर गए हैं, तो ये ऊपर से यहाँ से ग्रीन होना शुरू हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सारे लीव्स वाइट स्पैथ बनते ही नहीं, ग्रीन ही होना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी वजह यह है कि आपने इसको बहुत ज़्यादा ब्राइट सनलाइट में रखा हुआ है, और इसको डायरेक्ट या फिर डायरेक्ट सनलाइट में रखा हुआ है। तो आप कोशिश ये करेंगे कि इनडायरेक्ट लाइट में रखें, और थोड़ा ये लो लाइट में भी रहना पसंद करता है, बल्कि लो लाइट में ही रहना पसंद करता है। और फिर कभी कभी ऐसे होता है कि ब्लूमिंग करना बिल्कुल पीस लिली बंद कर देता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि कोई मुश्किल नहीं है, कोई इसको मेडिसिन नहीं देनी, कुछ नहीं करना। आपको बस कुछ दिन के लिए 2 से 3 या 4 दिन के लिए इसको घर के किसी ऐसे कोने में रख देना है जहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा हो, थोड़ा सा बिल्कुल लाइट कम हो, और ज़्यादा ब्राइट लाइट ना उधर आती हो, और बिल्कुल लो लाइट एरिया हो वो आपके घर का। तो उससे क्या होगा कि आप जब देखेंगे 2-3 दिन के बाद दोबारा से इसके अंदर वो प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा जो कि स्पैथ बनाता है, वाइट स्पैथ बनाता है। तो इसलिए वो जो इसकी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी, और दोबारा से आपके स्पैथ वाइट कलर के बनने शुरू हो जाएंगे, ब्लूम करना शुरू हो जाएंगे।
तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा चले ये भी मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी। ये फ्लावर मेरा वाइट इसलिए कि मैंने बिल्कुल इसको एक नॉर्मल लाइट में रखा हुआ है। मैंने अपने दूसरे पोट को डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट लाइट तो नहीं थी, लेकिन ऐसी लाइट में रख दिया था, ज़्यादा ब्राइट थी, तो उसकी जो ब्लूमिंग है बिल्कुल ग्रीन हो गई थी। मैं बहुत परेशान हुई। फिर मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन निकाली तो मुझे पता चला कि इसको कुछ दिन के लिए मुझे एक लो लाइट एरिया में रखना होगा। तो इससे अब उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है धीरे धीरे। तो यही है कि आप कुछ दिन के लिए अपने प्लांट को एक ऐसे एरिया में रख दें जहाँ पे लो लाइट हो, तो ये 3-4 दिन के अंदर दोबारा से अपने लीव्स, अपने स्पैथ वाइट कलर में ब्लूम करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों देखें, इसको ज़्यादा मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं होती। ये देखें, छोटा सा मेरा पॉट है और मैं इसको बहुत कम पानी देती हूँ, और लेकिन इसको मिस्टिंग करती रहती हूँ, वो इसको अच्छी लगती है। ऊपर से जब लीफ पे डस्ट वगैरह पड़ जाती है तो कपड़े से मैं साफ़ करती हूँ, और जिस दिन मैं ऐसा करती हूँ उस दिन ऐसा लगता है कि जो लीव्स हैं बहुत हैप्पी से लगते हैं। तो इसका मतलब है कि ये इनको अच्छा लगता है कि हम इनकी केयर करें, और ये हमारी केयर करते हैं, हमारी ये को प्यूरिफाई करते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।